हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेकी एकेडमी। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। 11th क्लास मैथ न्यू एडिशन मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 क्वेश्चन फर्स्ट। द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3, fx इक्वल टू 3x इफ x greater than equal to 3 less than equal to 10. The relation g is defined by gx equal to x square if x square greater than 0, if x square greater than equal to 0 less than equal to 2, gx equal to 3x if x greater than equal to 2 less than equal to 10. Show that f is a function and g is not a function. देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सॉल्यूशन f(x) equal to x square if x greater than equal to 0 less than equal to 3, 3x if x greater than equal to 3 less than equal to 10। देखिए अगर x की वैल्यू 0 to 3 है तो हमारा जो फंक्शन है वो x स्क्वायर है, और अगर हमारा जो x है डोमेन उसकी जो वैल्यू है 3 to 10 है तो हमारा जो फंक्शन है वो 3x के इक्वल है। लेकिन हम एक बार हमें दिखाई दे रहा है, देखो x इक्वल टू 3 के लिए x स्क्वायर भी है और x इक्वल टू 3 के लिए 3x फंक्शन भी है, तो ये दोनों के लिए है। तो अब हम दोनों x स्क्वायर में 3 को भी पुट करेंगे और 3x में 3 को भी पुट करेंगे। जो एलिमेंट 3 है ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखते हैं इन दोनों को पुट करने पर अगर सेम आउटपुट आता है तो हमारा फंक्शन है। अगर x इक्वल टू 3 पुट करने पर f(x) की वैल्यू अलग अलग आती है, आउटपुट अलग अलग आता है, अलग अलग इमेज आती है, तो फिर ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। देखिए पुट x इक्वल टू 3 f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f(3) इक्वल टू 3 स्क्वायर, f(3) इक्वल टू 9। तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या आ गया, x, y। तो अगर हमने x पुट करा तो हमारा आउटपुट 9 आया है। देखो अगर इनपुट x है तो आउटपुट 9 है, तो ये क्या होता है, ये x होता है और ये y होता है f(x). तो ये डोमेन है, x की वैल्यू डोमेन है और ये y की वैल्यू जो आउटपुट है वो रेंज है। अब f(x) इक्वल टू 3x पुट x इक्वल टू 3 के लिए ये फंक्शन f(x) की वैल्यू ये भी है, x इक्वल टू 3, f(x) इक्वल टू 3x, f(3) इक्वल टू 3 इंटू 3, f(3) इक्वल टू 9। तो देखिए x इक्वल टू 3 पुट करा तो आउटपुट क्या है, 9 आया। अगर इनपुट 3 है तो आउटपुट 9 है। ये क्या है, x, और ये है f(x), y, सॉरी, ये है y इक्वल टू f(x). x की वैल्यू होती है डोमेन और y की वैल्यू होती है रेंज। अब हम देख रहे हैं अगर x इक्वल टू 3 है तो आउटपुट 9 आया, x इक्वल टू 3 तो आउटपुट 9, मतलब एक इनपुट 3 के लिए एक ही आउटपुट आ रहा है। देखो ये हो गया x और ये हो गया y, ये 3 और ये है 9। पहले हमने f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर में क्या रखा है, x इक्वल टू 3 पुट करा तो f(x) कितना आया, 9। फिर f(x) इक्वल टू 3x में x इक्वल टू 3 रखा तो फिर आउटपुट क्या है, 9। तो देखिए f(x) के लिए x इक्वल टू 3 में दोनों तरफ क्या है, सेम आउटपुट आ रहा है, तो दोनों ओर एक ही रेंज आ रही है, तो एक इनपुट की एक ही इमेज आ रही है, एक सन की एक ही मदर आ रही है। तो सो f(x) इज ए फंक्शन इट हैज यूनिक इमेज। तो नोट कर लें, एक इनपुट के लिए एक ही वैल्यू आनी चाहिए। अगर एक इनपुट के लिए टू वैल्यू आती है तो वो फंक्शन नहीं होता है। एक सन की 2 मदर नहीं हो सकती। सेकंड gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2, gx इक्वल टू 3x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 10। शो दैट f इज ए फंक्शन एंड g इज नॉट ए फंक्शन। हमें प्रूव करना है कि g फंक्शन नहीं है। सॉल्यूशन gx इक्वल टू
एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2, 3x एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 10। देखिए अब हम देख रहे हैं x इक्वल टू जी एक्स के लिए जो फंक्शन जी एक्स है उस टू के लिए जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर x इक्वल टू 2 के लिए 3x भी है। तो x इक्वल टू 2 पुट करने पर अगर एक ही दोनों में एक ही आउटपुट हमें मिलता है तो ये फंक्शन है। अगर x इक्वल टू 2 पुट करने पर आउटपुट की अलग अलग वैल्यू आती है तो फंक्शन नहीं है। पुट x इक्वल टू 2, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, g2 इक्वल टू एक्स की जगह 2 पुट करा 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, ऑर्डर पेयर 2,4, एक्स वाई, डोमेन रेंज पुट x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 के लिए जी एक्स की ये वाला भी फंक्शन है, जी एक्स इक्वल टू 3x, z2 इक्वल टू 3 इंटू 2, g2 इक्वल टू 6, तो ऑर्डर पे है 2,6। यह है डोमेन और यह है रेंज। अब देखिए जो हमारा फंक्शन जी एक्स है उसकी एक ही इनपुट के लिए दो आउटपुट फाइंड हो रहे हैं, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 6। तो ये दोनों जी एक्स की वैल्यू हैं। तो एक इनपुट के लिए अगर 2 आउटपुट होते हैं, डोमेन की एक एलिमेंट के लिए 2 इमेज आती है तो वो फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये देखिए ये रहा एक्स वाई, ये आ गया 2, ये आ गया 4 6। जब x इक्वल टू 2 पुट करा तो जी एक्स 4 आया, x इक्वल टू 2 पुट करा तो जी एक्स 6 आया। मतलब एक इनपुट के लिए दो आउटपुट मिल रहे हैं। एक x की एक डोमेन की एक वैल्यू के लिए 2 इमेज, डोमेन की एक वैल्यू की 2 इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। सो जी is not a function because 2 has 2 image, x इक्वल टू 2 पुट करा तो उसका आउटपुट 4, x इक्वल टू 2 आउटपुट 6, तो 2 की 2 इमेज आ गया 4 एंड 6। तो ये फंक्शन नहीं है, नोट कर लें। क्वेश्चन 2, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड एफ 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन स्टार्ट होता है इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f के साथ x की क्या वैल्यू है 1.1, तो f 1.1 इक्वल टू x, लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 1.1 पुट करी तो राइट हैंड साइड में x की जगह x की वैल्यू 1.1 पुट करेंगे स्क्वायर। f 1.1, 1.1 का स्क्वायर 1.21। अब ये किसकी वैल्यू फाइंड करनी है f1, f1 इधर x साइड में x की वैल्यू 1 पुट करी तो राइट हैंड साइड में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है f 1.1 माइनस f1 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस 1। f 1.1 की वैल्यू 1.21 माइनस f1 की वैल्यू 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 इक्वल टू 1.21 में से 1 माइनस करोगे 0.21 और 1.1 में से 1 माइनस करोगे 0.1, डेसिमल हटाया अपॉन में 100, डेसिमल हटाया 0, 10, 0 से 0 कैंसिल, 21 अपॉन 10। अब 10 से डिवाइड करते तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, नोट कर लें। अब देखिए सेकंड मेथड, देखिए सेकंड मेथड f 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो f 1.1 की वैल्यू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 1.1, तो राइट हैंड साइड में क्या है एक्स स्क्वायर 1.1 स्क्वायर माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 1 पुट करें तो यहाँ भी 1 स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1। अब तुमने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो
तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन 1.1 माइनस 1, 1.1 माइनस 1 से 1.1 माइनस कैंसिल हो गया है, क्या बचा है 1.1 प्लस 1, 1.1 प्लस 1 2.1। देखो दोनों का आंसर सेम आया है, कोई से भी मेथड लिख लो, नोट कर लें। क्वेश्चन 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसका डोमेन फाइंड करना है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जो हमारा फंक्शन है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो जो ऊपर वाला हमारा पोलोनोमियल है ये न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला जो पोलोनोमियल है वो डिनोमिनेटर होता है। देखिए अब हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन होता है उसमें हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। फंक्शन है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर क्यू अपॉन में डिनोमिनेटर जीरो है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। हमारा न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, जीरो अपॉन क्यू इक्वल टू जीरो, जीरो हमारा रियल नंबर है लेकिन इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है। तुमने नंबर को इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं ऐसे ए कोमा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट के साथ ऑलवेज ओपन इंटरवल लगाते हैं क्योंकि इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होता। जैसे इनफाइनाइट टू बी, तो माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के साथ ऑलवेज, इनफाइनाइट के साथ ऑलवेज ओपन इंटरवल आता है क्योंकि इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होता, ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, तो डिनोमिनेटर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 12 के आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 12 के फैक्टर करो, या प्लस का साइन है जिसको प्लस करे तो 8 आए और मल्टीप्लाई करे तो 12 आए। एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12, 6 प्लस 2 8, इसके फैक्टर रखेंगे 8, 6 प्लस 2 एक्स प्लस 12 नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 नॉट इक्वल टू जीरो। देखो 2 2 के पेयर बना लिए, x कॉमन आ गया है, x माइनस 6 माइनस का 2 कॉमन ले लिया 2, x माइनस 6 नॉट इक्वल टू जीरो। अब इधर सेम फैक्टर आ गए, जो सेम फैक्टर आते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 6 कॉमन आ गया, x माइनस 2 नॉट इक्वल टू जीरो। इफ x माइनस 6 नॉट इक्वल टू जीरो, x नॉट इक्वल टू 6, इफ x माइनस 2 नॉट इक्वल टू जीरो, x नॉट इक्वल टू 2। अब देखिए स्टूडेंट, ये देखिए अगर x की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर जीरो आ जाता है। देखिए ये क्या है एक्स स्क्वायर, देखो 6 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6 प्लस 12, 6 स्क्वायर 36 है, 8 6 48 प्लस 12, 36 प्लस 12 48 माइनस 48 इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं, जीरो देखो डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। और इफ x इक्वल टू 2, अगर 2 पुट करेंगे तो 2x स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 2 जा 16 प्लस 12, 12 प्लस 4 16 माइनस 16 इक्वल टू जीरो। तो ये x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 2 पुट करने पर हमारा डिनोमिनेटर जीरो आता है, जिससे उसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो अब डोमेन में इसका मतलब x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 2 एलिमेंट नहीं हो सकते। तो डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर का सेट, लेकिन 2 एंड 6 इसमें इन्वॉल्व नहीं है। माइनस जो ऑल रियल नंबर के सेट में से 2 एंड 6 माइनस कर दिया, मतलब ये एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। 2 एंड 6 को छोड़कर ऑल रियल नंबर। अब एक बात का ध्यान रखना, यहां मैंने करली ब्रैकेट लिखा है, मतलब अगर मैं राउंड ब्रैकेट लिखता तो ये एलिमेंट ना होते, ऑर्डर पे होते एक्स एंड वाई, और ये दोनों के दोनों क्या है एक्स हैं। तो जो रेंज है उसमें 2 और 6 इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो नोट कर लें 2 एंड 6 को छोड़ के ऑल रियल नंबर जो है हमारे डोमेन है, लो नोट कर लें। स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। ओके बाय।